मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के हालात और ऊर्जा स्थिरता ने भारत के कई शहरों की चिंता बढ़ा दी है। होटल मालिक अब शिकायत कर रहे हैं कि उनके यहाँ गैस की सप्लाई में शॉर्टेज देखा जा रहा है। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे होटल्स जो हैं वो बंद हो सकते हैं। खासतौर पर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर आहार, जो कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि करीब 20% ऐसे होटल्स हैं जो पहले ही बंद हो चुके हैं और आने वाले दिनों में 50% होटल जो है वो बंद हो सकते हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर बात करने के हमारे साथ अनुराग मुंद्रा हैं, जो कि मुंबई के बोरीवली में अपना होटल चलाते हैं और आहार एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, क्या स्थिति है और क्या आप लोग संभल पा रहे हैं या फिर हालात बिगड़ रहे हैं? सर, हमें पहले इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं कि ये ऐसा बंद होने वाला है, सप्लाई बंद होने वाली है। हमने तो न्यूज़ में देखा था कि 50 दिन का 60 दिन का रिज़र्व है और वी वर अंडर इम्प्रेशन कि भाई हम लोग को ये 5-7-10 दिन में वॉर रुक जाएगा तो ये गैस सप्लाई चालू रहेगी। बट अचानक से कल पता चला कि आज से हमको गैस सप्लाई कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। और मेरे पास आज मेरे गैस वाले ने, एजेंसी वाले ने कम्प्लीटली मना कर दिया है और मेरे पास आज सिर्फ 2.5 से 3 घंटे की गैस है। इसके बाद मैं कंसर्न हूँ कि मैं मेरे रेस्टोरेंट कैसे चलाऊँगा, मैं मेरे जो फिक्स कस्टमर हैं उनको कैसे खाना खिलाऊँगा। मेरे ऑफिस है, बहुत सारे वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं जो आके खाना खाते हैं, मेरे स्टाफ को मैं कैसे खाना खिलाऊँगा। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और ये मुझे दिख रहा है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्योंकि हम इस वक्त बोरीवली में हैं, लेकिन आप जो कि आहार से जुड़े हुए हैं, तो ओवरऑल मुंबई या महाराष्ट्र की बात करें तो ऐसे कितने होटल्स हैं जहां पर इस तरह की परेशानी है और क्या आगे आपको लग रहा है कि क्या दिक्कत आ सकती है? सर, बहुत सारे, मेरे ख्याल से 15,000 होटल्स के आसपास सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई और थाने में हैं। इसमें कम से कम हमारे 40 लाख एम्प्लॉयमेंट है और 1 करोड़ 60 लाख के आसपास इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं। जैसे हमारे जो वेंडर है, दूध, दही, सब्जी, जो हमको राशन दे रहा है, हमको एपीएमसी मंडी से माल आ रहा है, मथाड़ी यूनियन है, आज उसको पैसा कैसे मिलेगा, हम उनको कैसे पेमेंट करेंगे, स्टाफ को कैसे पेमेंट करेंगे। गैस हमारे लिए ब्रेड एंड बटर, ये हमारे लिए एसेंशियल सर्विस है और सरकार इसको इस नज़रिए से देख रही है कि ये एसेंशियल सर्विस एक जनता के लिए नहीं है। बट मुंबई एज अ फाइनेंशियल कैपिटल, यहाँ पे बहुत सारे लोग आउटसाइडर्स हैं। मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल, मतलब यहाँ पे जो जनता है वो आउटसाइडर है और जो बाहर ही खाना खाते हैं। तो हमें ये चिंता है कि इसको अपन कैसे फुलफिल कर पाएंगे और हमारा चूल्हा कैसे चलेगा, हमारे स्टाफ का घर का चूल्हा कैसे चलेगा। आज हम स्टाफ को कैसे सैलरी पे करेंगे, हम रेंटल कैसे पे करेंगे, बहुत सारे हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस सर। एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो पाइपलाइन जिनके पास है, जो गैस की पाइपलाइन जिनके होटल्स में है, रेस्टोरेंट्स में है, वहाँ पर दिक्कत कम है और जो सिलेंडर पर निर्भर हैं वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है। सर, जो सिलेंडर पर निर्भर है, मेरे ख्याल से आज से तो उनकी सप्लाई कम्प्लीटली रुक गई है। देयर आर सर्टेन, जहाँ बहुत सारे एरिया है जहाँ पे सप्लाई 2 दिन 3 दिन पहले से ही रुकी हुई है। सैटरडे से ही सिलेंडर नहीं आ रहा है। मुझे अंधेरी से और साउथ बॉम्बे से कुछ जगहों से पता चला कि 2-3 दिन से ऑलरेडी रेस्टोरेंट बंद है। सो ऑलरेडी आज 20% रेस्टोरेंट शट हो चुके हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज शाम के बाद मोर देन 50% रेस्टोरेंट शट हो जाएंगे। बिकॉज ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स है, जहाँ पे गैस पाइपलाइन नहीं है, वो LPG पे ही डिपेंडेंट है। और गैस पाइपलाइन में भी अभी सरकार क्या एक्शन लेने वाली है वो देखना चाहिए। अगर ये बंद कर दी है, अगर वो भी बंद कर देगी तो पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत इशू हो जाएगा। और हमारे जो इंडस्ट्री है सर, इसमें क्या है कि फिक्स्ड एक्सपेंस बहुत हैवी होता है। मतलब हमको सैलरी, हमारा रेंटल बहुत ज़्यादा होता है, हमको वो देना ही देना है। और गैस और बहुत छोटी बेसिक चीज़ है हमारे लिए, वो नहीं होगा तो वापस खड़ा होना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक सोच होती है लोगों की कि चलो होटल बंद है तो हम घर पर खाना खा लेंगे, लेकिन एक पूरी इकोनॉमी जो है वो चलती है होटल इंडस्ट्री से। आपने कहा कि करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं अगर ये लंबा चला। सर देखिए, 2-4 दिन की बात होती है तो कोई भी कोप अप कर लेता है। बट आज ऐसे कितने लेबर हैं जो हमको माल लाते हैं, हमारे स्टाफ हैं, इनके पास 2 महीने का समय नहीं होता सर। ये बेचारों, इनके पास ज़्यादा 2-5 दिन का एडजस्टमेंट होता है। कुछ तो ऐसे बेचारे लेबर लोग जो मथाड़ी यूनियन वाले, रोज़ खड्डा करके रोज़ पानी वाले लोग हैं। तो इनका क्या होगा सर? सब्जी वालों का क्या होगा? अगर हम लोग बंद हो जाएंगे, हम लोग बल्क में सब्जी लेते, इनका क्या होगा? उनको कैसे चूल्हा जलेगा? उनके यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उनका चूल्हा कैसे जलेगा? सो ये बहुत चिंताजनक बात है और ये अभी 4-5 दिन में इसका असर नहीं दिखेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है 10-12 दिन के अंदर जो हम पे डिपेंडेंट है, जो हमारे राशन उस पर बहुत बड़ा अफेक्ट आपको दिखेगा सर। ये बताइए कि ये जो आपने नंबर्स बताए, ये सिर्फ महाराष्ट्र के थे कि ऑल इंडिया की? क्योंकि ऑल इंडिया की बात अगर करेंगे तो शायद इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
सर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज सोचिए मैं रेंट दे रहा हूँ, उसके ऊपर जीएसटी दे रहा हूँ, हर एक मेरा कस्टमर आ रहा है उसमें मैं 5% जीएसटी कंट्रीब्यूशन है मेरा। बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो 5 स्टार है जहाँ पे 18% जीएसटी आ रहा है। मैं जो राशन ले रहा हूँ, मैं जो बहुत सारी चीज़ें ले रहा हूँ, मैं प्लास्टिक कंटेनर्स ले रहा हूँ, उसमें 18% जीएसटी दे रहा हूँ, तो इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा लॉस है सर, बहुत बड़ा लॉस है। और मैं जो ये आंकड़े बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ मुंबई का आंकड़ा बता रहा हूँ, मुंबई, नवी मुंबई और थाने का। और बाकी अगर महाराष्ट्र और ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सर, लाखों रेस्टोरेंट। आपने कहा कि टूरिज्म पर इसका असर होगा। जो बड़े होटल्स हैं, मुंबई में बहुत सारे 5 सितारा होटल्स हैं, 4 स्टार्स होटल्स हैं, तो क्या वहाँ पर भी असर होगा? क्योंकि फिर अगर जो लोग टूरिस्ट जो आ रहे हैं फिर उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। सर अभी 5 स्टार होटल्स में यूजुअली पीएनजी लाइन है। अभी गवर्नमेंट का पीएनजी लाइन के ऊपर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट ऐसा पता चल रहा है कि उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। बट अगर बड़े होटल्स चलेंगे और छोटे होटल्स बंद कर देंगे तो जो बेचारे कम कमाने वाले जो है मिडिल क्लास वाले हैं वो मर जाएंगे सर। ये तो एक अन्याय हो जाएगा कि बड़े होटल वालों को आप गैस पाइपलाइन से चलने देंगे और छोटे होटल वाले नहीं चल पाएंगे। एक जानकारी ये भी आ रही है कि बहुत सारे जो होटल मालिक हैं उन्होंने किचन में ऐसी चीज़ों को बनाना बंद कर दिया है जहाँ पर गैस ज़्यादा इस्तेमाल होता था। मतलब ये कैसे हो रहा है? ये कैसे गैस बचाने का तरीका है? सर बनी बात है कि आज फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे मैं रबड़ी बना रहा हूँ, एक एग्जांपल, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गैस लगती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा गैस लगती है तो मैं वो आइटम कैसे बनाऊँगा जब मेरे पास गैस ही नहीं है? बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इंडक्शन में बना सकता हूँ, वो मैं बना पाऊँगा। मतलब वो भी आज इंडक्शन भी हमको सप्लाई नहीं हो पा रहा है सर। अभी आप बोलेंगे 8-10 हज़ार होटल अचानक से गैस से सीधा इंडक्शन में आ जाए तो एक ही दिन में इंडक्शन तो मिल नहीं पाएगा। तो वो हमारे लिए उस मतलब कोप अप करना और वो जो ट्रांजिशन इज़ नॉट ईजी, बहुत टफ है सर। बिल्कुल, देखिए तो जिस खतरे को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही थी उसका असर अब देखने मिल रहा है। भारत के कई बड़े शहर हैं जहां पर गैस की सप्लाई में शॉर्टेज के कारण जो होटल इंडस्ट्री है वो परेशान है। सरकार भले ही उन्हें जो है वो आश्वासन दे रही है, लेकिन सामने कोई जो रेमेडी है, जो सरकार की तरफ से कोई जो है वो भरोसा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा क्राइसिस जो है वो होटल इंडस्ट्री के सामने मौजूद है और इससे कैसे निपटा जाए ये सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।